मूवी के स्टार्ट में हम एक बीच को देखते हैं और वहाँ हम देखते हैं सैमी को, जो कि एक और सी टर्टल है। वो आज बहुत खुश होता है, वो जल्द ही ग्रैंडपा बनने वाला है। अब वो अपनी स्टोरी बताता है कि आज से 50 साल पहले वो इसी जगह पे पैदा हुआ था, जब ये बीच डिसर्टेड हुआ करता था। यहाँ पर सिर्फ सी टर्टल ही नजर आते थे। जब वो पैदा हुआ था तो वो देखता है कि उसके साथ वाले सारे टर्टल यहाँ से निकलकर पानी की तरफ जा रहे हैं और वो यहाँ पर अकेला ही है। अभी वो गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन काफी कोशिश के बावजूद वो यहाँ से नहीं निकल पाता। तभी एक ईगल आता है और उसे शिकार के लिए अपने साथ ले जाता है, लेकिन वो वहाँ से बचकर नीचे आ गिरता है, जहाँ पर उसे एक सैली नाम की फीमेल टर्टल मिलती है। वो सैमी में पानी को चलने के लिए कहती है, लेकिन वो थकावट की वजह से हिल भी नहीं सकता है। बाकी सब टर्टल ये बोलने के बाद पानी में चले जाते हैं। सैमी सुबह से शाम तक एक ही जगह पर लेटा रहता है। रात को उसे ख्वाब आता है कि कोई ईगल उसे अपना शिकार बना रहा है। फिर उसकी आंख खुल जाती है। अब वो खुद को अकेला पाकर बहुत दुखी होता है। अब पानी की एक लहर उसकी तरफ आती है। उस पानी की लहर की वजह से वो खुद ही समुद्र में जाने लगता है और वो सारी रात पानी में तैरता रहता है उस राफ्ट की वजह से। अगले दिन जब वो राफ्ट से उतरकर नीचे समुद्र में जाने की कोशिश करता है, तब वहाँ पर 3 बड़े सी टर्टल आ जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि सैमी कल ही पैदा हुआ है तो 2 टर्टल उसे छोटा समझकर डराने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं कि पानी के अंदर उसे बहुत ज्यादा खूंखार जानवर मिलेंगे जो उसका शिकार करने के लिए तैयार हैं। सैमी ये सुनकर बहुत डरने लगता है, लेकिन उनमें से एक समझदार टर्टल उसे समझाती है कि उसे किसी की बातों में नहीं आना चाहिए और अपने दिल की बात को सुनकर आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद वो उसे गुड लक बोलने के बाद चले जाते हैं। सैमी उनकी बात मानकर पानी के अंदर देखने की कोशिश करता है तो उसी वक्त एक पिराना उस पर हमला करने की कोशिश करती है। सैमी डरकर पीछे हो जाता है और नीचे देखने पर उसे समुद्र के अंदर अलग अलग जानवर नजर आते हैं, इसीलिए वो डरकर ऊपर ही बैठा रहता है। और दूसरी तरफ हम रे नाम के छोटे सी टर्टल को देखते हैं, जो कि सैमी की तरह ही बिल्कुल अकेला होता है। वो बाकी सी टर्टल के साथ ज्वाइन होने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी ग्रुप उसे अपने साथ नहीं लेता। फिर वो सैमी से मिलता है। वो दोनों एक दूसरे को अपना तारुफ करवाते हैं और बातों में उन्हें पता चलता है कि वो एक ही बीच पर एक ही दिन पैदा हुए हैं। ये जानने के बाद दोनों बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को बाई मारने लगते हैं। फिर वो दोनों इकट्ठे रहने लगते हैं। फिर वो पहली दफा समुद्र के अंदर जाते हैं, जहाँ वो खूबसूरत चीजों को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। वो दोनों एक साथ बहुत ही एंजॉय करते हैं और समुद्र के अलग अलग जानवर को एक्सप्लोर करते हैं। इसी तरह से टाइम गुजरता रहता है। अब वो पहले से बड़े हो चुके थे। एक दिन सैमी से बात करने के दौरान कहता है कि हम बड़े हो चुके हैं, अब हम दोनों को अपने पार्टनर ढूंढ लेने चाहिए जिसके साथ हम अपनी आगे की जिंदगी गुजार सके। रे सैमी से ये भी पूछता है कि उसे किस तरह के पार्टनर पसंद है। रे के बहुत ज्यादा पूछने पर सैमी उसे सैली के बारे में बताता है, जिसे वो बचपन में देखते ही पसंद करने लगा था और उसने सैली की जान भी बचाई थी। सैमी की बात सुनकर रे से कहता है कि वो वाकई तुम्हारे लिए अच्छी पार्टनर हो सकती है और ये ओशन बहुत ही छोटा है, एक न एक दिन तुम एक दूसरे को जरूर मिलोगे। वक्त के साथ साथ दोनों की दोस्ती और भी ज्यादा गहरी होती जाती है। सैमी अक्सर ही सैली को याद करता है। एक दिन रे सैमी को मस्ती करने के लिए अपने दोस्त के पास ले जाता है, जो कि एक ऑक्टोपस होता है, और वो ऑक्टोपस के टेंटिकल पर बहुत ही ज्यादा राइड करते हैं और बहुत मजा करते हैं। फिर अचानक से समुद्र के अंदर ऑयल आना शुरू हो जाता है। सैमी और रे को कोई आइडिया नहीं होता कि ये कहाँ से आ रहा है। उस ऑयल से समुद्र के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान होता है, जिससे वहाँ पर रहने वाले जानवरों को काफी खतरा होता है। सैमी और रे ये देखकर बहुत ही परेशान हो जाते हैं और ऊपर आने के बाद वो देखते हैं कि ऑयल से भरा शिप यहाँ पर उलट गया है। इसी की वजह से समुद्र के अंदर ऑयल आ रहा है। ये इनकी इंसानों के साथ पहली मुलाकात थी। इसी के साथ ही उनकी परेशानी और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। एक दिन जब वो दोनों एक रॉक पे सो रहे होते हैं तो उनकी रॉक पूरी तरह से टूट जाती है। वो दोनों समुद्र में गिर जाते हैं। सैमी एक जाल के अंदर फंस जाता है जिसमें बहुत ज्यादा मछलियाँ होती हैं और वो नेट में फंस के ऊपर जाने लगता है। रे उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो दूसरे नेट में खुद भी फंस जाता है। वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। नेट से बाहर निकलने पर सैमी खुद को एक नाव के ऊपर पाता है। वो एक छोटे रास्ते से बचकर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो सामान के दरमियान में फंस जाता है और वो वहाँ से हिल भी नहीं सकता है। काफी देर वो धूप में रहने की वजह से बेहोश हो जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे एक आदमी देखता है और उसे समंदर में फेंक देता है। समंदर में जाने के बाद भी सैमी को होश नहीं आता। फिर एक डॉल्फिन उसकी मदद करती है उसको होश में लाने के लिए। फिर वो पानी के बहाव के साथ समुद्र के किनारे में आ जाता है। फिर वहाँ पर एक कपल को वो मिलता है। वो उसे अपने घर में ले आते हैं। सैमी की जब अगले दिन आंख खुलती है तो वो देखता है वो अपने सामने एक छोटी बच्ची उसकी मॉम और कैट को देखता है। वो इंसान उसे बहुत प्यार से रखते हैं, उसे खाना भी देते हैं, लेकिन उसके पेट को उससे बहुत ज्यादा जलन होती है। उसे लगता है कि उसके आने की वजह से उसकी अहमियत कम हो जाएगी, इसीलिए वो उसे कहता है कि तुम्हें इंसानों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मौका आने पर वो उसको खा भी सकते हैं। जब रात को उसकी मॉम
बच्ची को स्टोरी सुना रही होती है। फ्लफी सैमी के पास आता है और वो उससे पूछता है कि यहाँ से भागने का उसका क्या प्लान है। सैमी को उसकी बात पर जरा भी यकीन नहीं आता। बातों बातों में वो सैमी को अपनी स्टोरी भी बताता है कि वो खुद भी इसी तरह से बच के यहाँ पर आया है। इससे सैमी को पता चलता है कि दुनिया में और भी ज्यादा उसूल हैं। फिर सैमी यहाँ पर एक वीरा नाम की दूसरी टर्टल से मिलता है। वो भी इसे यही कहती है कि हम यहाँ पर कैद हैं, अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकते, अब तुम्हें यहाँ से भागने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अगले दिन वीरा को समंदर में छोड़ दिया जाता है क्योंकि सैमी और वीरा एक दूसरे के साथ मेड नहीं हो सकते थे। यहाँ भी फ्लफी सैमी से झूठ बोलती है कि वीरा को इसलिए जाने दिया क्योंकि वो ज्यादा उम्र की होने की वजह से उसका शेल बहुत हार्ड हो गया है, इसीलिए उसका टर्टल सूप नहीं बन सकता है, लेकिन वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। इससे सैमी बहुत अदास हो जाता है। उसी रात वहाँ पर पुलिस आती है और सबको वहाँ से निकाल देती है। तो फ्लफी सैमी से कहता है कि उसके पास भागने का अच्छा रास्ता है। सैमी भी उसकी बात मानकर छुप जाता है, इस वजह से वो बच जाता है। लेकिन अब सैमी अकेला हो जाता है। काफी दिन वहाँ पर गुजारने के बाद समंदर में वापस लौट जाता है। कुछ ना मिलने की वजह से लकड़ियाँ खाना शुरू कर देता है। बहुत ज्यादा कचरा होने की वजह से वो एक बैग में फंस जाता है, लेकिन उसी वक्त वीरा आकर उसे यहाँ से बचा लेती है। सैमी उससे वापस मिलकर बहुत खुश होता है। उसके बाद वीरा उसे एक जगह पे लेके जाती है जहाँ बहुत ज्यादा सी फूड होता है। सैमी मजे से उसे खाता है। उस टाइम उन्हें वहाँ पर एक टर्टल मिलती है जिसके पीछे एक शार्क लगी होती है। सैमी उसे शार्क से बचाने में मदद करता है। आखिर में वो एक छोटी सी जगह पर छुप जाते हैं। शार्क फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही होती है। वीरा उन्हें बचाने के लिए शार्क के सामने आ जाती है, लेकिन वो अपने कुछ मूव का इस्तेमाल करने के बाद शार्क को वहाँ से भगा देती है। उसके बाद सैमी उन दोनों को वहाँ पर छोड़कर चली जाती है। सैमी को बात करते करते पता चलता है कि वो दूसरी टर्टल सैमी जिसे उसे बचपन में देखा था। सैली को भी सैमी याद आ जाता है, वो भी उसे पहचान जाती है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। बातों में वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं कि वो पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं, अलग अलग समुद्रों को देखना चाहते हैं। सैली को पूछता है कि क्या वो उसके साथ सफर में जाएगी। सैली को भी उसका आइडिया बहुत अच्छा लगता है और वो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और वो सीक्रेट पैसेज ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वो एक सील से इस बारे में पूछते हैं, लेकिन उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। लेकिन वो उसे किसी दूसरी जगह के बारे में बताता है जहाँ पर कुछ क्लू मिल सकते हैं। अब वो तैरते हुए एक शिप बोर्ड तक पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। अब वो और आगे के सफर पर निकलते हैं और तैरते हुए वो फ्रेश वाटर में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें डिफरेंट तरह के खतरनाक जानवर मिलते हैं। वहाँ पिराना का एक ग्रुप उसे घेर लेता है, लेकिन उसके शिकार करने से पहले ही एक ईगल सैमी को पकड़ लेता है और अपने घोंसले में ले आता है। लेकिन वहाँ ऊंची जगह पर जाने पर उसे एक शिप नजर आता है। तभी एक दरख्त टूटता है, वो नीचे आ गिरता है और अब वो सैली से वापस मिल जाता है। अब दोनों इस शिप का पीछा करते हुए उसके पास आ जाते हैं, लेकिन एक हादसे में सैली सैमी से अलग हो जाती है। काफी ढूंढने के बाद भी वो एक दूसरे को नहीं मिलते और अब वो अपने मिशन में फेल हो चुका था। सैली के जाने के बाद सैमी बहुत उदास हो जाता है। अब उन्हें एक बूढ़ा टर्टल कपल एक और मिलता है। वो उसे एक टर्टल के बारे में बताते हैं जिसके सैल के ऊपर शार्क का निशान है उसके काटने का। इससे वो समझ जाता है कि वो सैली की बात कर रहे हैं। वो ये जानकर बहुत खुश होता है कि वो जिंदा है। वो उसकी तलाश में काफी जगह पे जाता है, लेकिन फिर भी सैली उसे नहीं मिलती और वो घूमते घूमते अंटार्कटिक तक पहुंच जाता है। अब वो सर्दी से काफी ज्यादा कांप रहा होता है। उसकी हालत देखकर कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं। उसकी मदद करने के लिए वो उसे लैब में ले आते हैं। वहाँ पर सैमी को सैली दिखाई देती है। वो उससे मिलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुन सकता था। अब वो सैमी को रेस्क्यू सेंटर में लाते हैं। यहाँ पर उसे वही पेट कैट मिलती है। अब वो फ्लफी से यहाँ से भागने में उसकी मदद मांगता है। तभी वहाँ पर वो एक औरत आ जाती है। वो उसे देखते ही पहचान लेती है। फिर उसकी हालत देखकर उसे यहाँ से निकाल देते हैं। यहाँ से जाते हुए उसे 2 टर्टल और मिलते हैं जो एक टर्टल को फंसे होने की वजह से उसकी मदद मांगते हैं। जब सैमी वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि वो फंसा हुआ टर्टल उसका पुराना दोस्त रे ही है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। थोड़ी मदद करने के बाद रे यहाँ से आजाद हो जाता है। अब सैमी रे को अपनी सारी कहानी बता देता है। अब रे उसे वहाँ पर ले जाता है जहाँ पर वो रहा करता था। यहाँ पर रे की पार्टनर रीटा से भी मिलता है। बातों बातों में सैमी सैली के बारे में उसे बता देता है। तो रीटा उसे बोलती है कि मैंने उसे कुछ देर पहले यहाँ पर देखा है। अब वो यहीं पर रहने लगी है। अब वो देखता है कि सैली किसी दूसरे टर्टल के साथ है। ये देखकर उसे लगता है कि उन दोनों में प्यार हो गया है। अब वो उसे मिलने के लिए भी नहीं जाता। अब वो परेशान होकर उन दोनों के पास वापस आ जाता है और उन्हें आकर सारी बात बता देता है। लेकिन अब उसे पता चलता है कि जिस टर्टल को उसने देखा है वो किसी भी फीमेल टर्टल को देखकर फ्लर्ट करता है। अब वो सैली के साथ भी सिर्फ फ्लर्ट कर रहा था। ये जानकर सैमी को काफी खुशी होती है। अब वो भागकर सैली से मिलने जाता है। अब शार्क उनके पीछे लग जाती है। सैमी उसे शार्क से फिर बचा लेता है। इस तरह से वो दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब वो दोनों एक पार्टनर बन चुके थे। अब स्टोरी फिर से प्रेजेंट डे में आ जाती है। अब सारे टर्टल अंडों से बाहर आ चुके थे। रे और सैमी उन्हें रोड क्रॉस करा रहे होते हैं, लेकिन फिर एक टर्टल सैमी से मदद मांगता है। ये देखकर उसे अपना बचपन याद आ जाता है। अब वो खुशी से उसे गड्ढे से बाहर निकालता है। अब बेबी टर्टल पानी की तरफ जा रहा होता है। और इसी के साथ अब ये मूवी
यहाँ पर एंड होती है। अब अगर आपको हमारी मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।